यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से जंग जारी है। शांति समाधान के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब टर्की की मध्यस्थता से आज से होने वाली बातचीत में युद्ध विराम को लेकर कोई रास्ता निकलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन रूस की ओर से हमले तेज होने और लुहांस्क को रूस में मिलाने की चाल से बात बिगड़ सकती है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं महायुद्ध टॉप 9। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 33 दिनों से भीषण जंग जारी है। इस बीच तुर्की की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच शांति समझौते की एक और उम्मीद जगी है। यूक्रेनी वार्ताकार डेविड अरखामिया के मुताबिक तुर्की में आज से 30 मार्च तक चलने वाली बातचीत में दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठेंगे। हालांकि रूस के वार्ताकार व्लादिमीर मेडिंस्की ने शांति वार्ता 29 मार्च से शुरू होने का दावा किया है। रूस यूक्रेन के बीच शुरू होने वाली बातचीत से पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने दोनों देशों के बीच 6 मुद्दों में से 4 पर सहमति बनने का दावा किया है। एर्दोगन के मुताबिक यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, यूक्रेन में रूसी भाषा का इस्तेमाल होगा, निरस्त्रीकरण के लिए यूक्रेन राजी हो चुका है। इसके अलावा सुरक्षा की गारंटी भी शामिल है। हालांकि एर्दोगन के दावे के उलट जेलेंस्की ने रूसी पत्रकारों को दिए इंटरव्यू में निरस्त्रीकरण करने से साफ इनकार किया है। तुर्की में रूस के साथ होने वाली शांति वार्ता को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम सभी शांति की तलाश में हैं। हमारी मांग और प्राथमिकताएं दुनिया को पता है। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इसको लेकर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी सबसे जरूरी मुद्दा है। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहली बार रूस के 4 गैर सरकारी पत्रकारों को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में जेलेंस्की ने दो टूक कहा कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे यूक्रेन के लिए अब पीछे हटना मुमकिन नहीं, लेकिन वो सुरक्षा गारंटी, तटस्थता और गैर परमाणु यूक्रेन के मुद्दे पर रूस से बात करने को तैयार हैं। हालांकि रूसी सरकार ने 90 मिनट के इस इंटरव्यू के प्रसारण पर रोक लगाते हुए चारों पत्रकारों के खिलाफ जांच के भी आदेश दे दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार नाटो पर कटाक्ष करते हुए सवाल उठाए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को लड़ाई में मदद करने के लिए पश्चिमी देशों को और साहस जुटाना होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश यूक्रेन और पर्याप्त हथियार मुहैया कराने में फेल रहे, यूरोप में वो बस धूल जमा करते रहे। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने नाटो से उनकी क्षमता का 1% विमान और टैंक देने को कहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि नाटो देश रूस की धमकियों से डर गए हैं। युद्ध के बीच रूस यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटने की भी चाल चल रहा है। इसमें रूस की मुहिम को लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक का सपोर्ट मिलता दिख रहा है। इसका बड़ा खुलासा रूसी समर्थक लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के चीफ ने ही किया है। लुहांस्क को रूस में मिलाने पर जनमत संग्रह हो सकता है। LPR के चीफ लियोनिद पैसिचनिक ने खुद कहा कि लुहांस्क में रेफरेंडम संभव है। युद्ध से पहले रूस ने डोनबास के 2 इलाके लुहांस्क और डोनेत्स्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। युद्ध के बीच डोनबास के लुहांस्क को रूस में मिलाने के लिए जनमत संग्रह कराने की रूसी चाल पर यूक्रेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन ने कहा कि उसके कब्जे वाले इलाके में जनमत संग्रह कराने का रूस को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यूक्रेन ने कहा कि रूस अगर ऐसा करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन ने कहा है कि रूस उसे उत्तर और दक्षिण कोरिया की तरह 2 हिस्सों में बांटना चाहता है। यूक्रेन ने कहा है कि रूसी सैनिक फिर से बेलारूस में जमा हो गए हैं। राजधानी कीव पर कब्जे में अब तक विफल रहने के बाद रूस बेलारूस में अपनी सैन्य तैनाती को फिर मजबूत करने में जुट गया है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के 35वीं कंबाइंड आर्म्स यूनिट के जवान को चेर्नोबिल से वापस बेलारूस बुलाया गया है। यूक्रेन ने आशंका जताई है कि कीव को घेरने की रणनीति रूस बेलारूस के रास्ते बना रहा है। बेलारूस में रूस युद्ध से पहले ही सैन्य ठिकाना बना चुका था। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद पहली बार रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत का दौरा कर सकते हैं। हालांकि अभी तक रूसी विदेश मंत्री के भारत दौरे की तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के तटस्थ रहने की नीति को देखते हुए रूसी विदेश मंत्री के संभावित भारत दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। भारत दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील करता रहा है।